derivation for speed of a gases। न्यूटन्स ने भी क्या बनाया, एक ड्राइव किया, फार्मूला ड्राइव किया, गैस में हमारा जो वेव है वो किस तरह से किस वेलोसिटी के साथ में चलता है। समझ में आ गया? चलिए, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? गैस की बात कर रहे हैं। आप अभी पढ़ चुके तुरंत। Therefore we know that, बोलिए क्या जान चुके? अंडर रूट बी बाई रो, अभी जस्ट पढ़ी है गैस के लिए, है कि नहीं? ध्यान से समझेगी। ये भूली? याद आया? अभी तो पढ़ी है 5 सेकंड पहले। बी यहाँ पे क्या है? बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस इक्वल टू, जल्दी, बल्क मॉडुलस इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। ये पढ़ के रखे हैं हम लोग। शॉर्ट फॉर्म पे लिखे हम यहाँ पे, सीधे क्या लिख दिए? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। बताइए स्ट्रेस क्या? स्ट्रेस क्या? स्ट्रेस को हम किसके नाम से जानेंगे? यहाँ पे ये बोल रहे हैं चेंज इन प्रेशर। क्या कहलाएगा? स्ट्रेस। हम गैस की बात कर रहे हैं, गैस में स्ट्रेस कौन है? चेंज इन प्रेशर बाय स्ट्रेन इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। स्ट्रेन इक्वल टू पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? पढ़ा है। नहीं है तो लिखें स्ट्रेन इक्वल टू क्या लिखें? चलिए, चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम मतलब डेल्टा V बाई V। यही मतलब हुआ इसका। ये थर्ड टर्म बना, क्या फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है? बताइए, V डेल्टा P बाई डेल्टा V। डाउट तो नहीं है? इक्वेशन नंबर फर्स्ट, बारीकी से समझना, नहीं समझ में आया है तो पूछना। बल्क मॉडुलस इक्वल टू क्या हुआ हमारा? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। हम किसकी बात कर रहे हैं? गैस की। गैस में क्या होता है? प्रेशर होता है। तो स्ट्रेस की जगह में हमने क्या लिखा? चेंज इन प्रेशर बाय स्ट्रेन इक्वल टू क्या हुआ? चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, यानी कि डेल्टा V बाई V ऊपर पे मल्टीप्लाई हो गया। तो हमको क्या मिला? V डेल्टा P बाई डेल्टा V। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। ठीक, चलिए। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ पढ़ी है? बॉयल्स लॉ में PV क्या होता है? नहीं पता? होता है कि नहीं होता है बॉयल्स लॉ में? PV इक्वल टू कांस्टेंट। समझेगी बात को? चार्ल्स लॉ भी पढ़ के रखे हैं, बॉयल्स लॉ भी पढ़ के रखे हैं, है कि नहीं है? एवोगाड्रो भी पढ़ के रखे हैं। तो चार्ल्स लॉ की हम बात कर रहे हैं। चार्ल्स लॉ में आपका प्रेशर और वॉल्यूम क्या होता है? कांस्टेंट होता है। अगर ये दोनों कांस्टेंट हुआ तो हम इसको क्या कर दें? डिफरेंशिएट कर दें। क्या कर दें? डिफरेंशिएट कर दें। समझेगी पॉइंट को? डिफरेंशिएट करें तो एक बार P आपका क्या होगा? कांस्टेंट चेंज इन वॉल्यूम प्लस चेंज इन प्रेशर, तो क्या? वॉल्यूम कांस्टेंट। पढ़ी है? इक्वल टू 0। याद आया कुछ? डाउट है? ये कहां से आया? इसको क्या किया हम लोग? डिफरेंशिएट किए। एक बार P हमारा क्या?
कांस्टेंट, तो चेंज कौन हो गया? भी प्लस प्रेशर चेंज, तो कांस्टेंट है कि नहीं? और P डेल्टा V इक्वल टू उधर माइनस डेल्टा P भी। डाउट है? यहां से P को बाहर किए हम, किसको बाहर किए? P को। आपको क्या मिलने वाला? माइनस भी डेल्टा P बाई वही मिलेगा। डेल्टा P। हाँ सही तो लिखे? सही है। देखो डाउट है कहीं पे? इक्वेशन नंबर उधर कंफ्यूज में है तुम लोग? हमेशा इक्वल टू रहता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। P और डेल्टा V को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? P डेल्टा V, P डेल्टा है कि नहीं? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ध्यान दीजिए इधर, इक्वेशन पहला और दूसरा से हो गया। चलिए, ये माइनस साइन किसको दिखा रहा है? केवल अगर वॉल्यूम बढ़ेगा, ध्यान से समझिए, ये डेल्टा भी क्या है? वॉल्यूम ही तो है। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, अगर वॉल्यूम घटा तो प्रेशर बढ़ेगा। सिर्फ माइनस साइन का यही काम है और कुछ भी काम नहीं है। क्लियर? इसलिए यहाँ पे इस माइनस साइन को हम लेके नहीं चलेंगे। माइनस साइन का काम क्या है पता चला? प्रेशर बढ़ाएंगे, वॉल्यूम को घटना होगा। प्रेशर बढ़ाएंगे मतलब प्रेशर को घटाएंगे, वॉल्यूम बढ़ेगा। यही चीज केवल नेगेटिव साइन दिखाता है। क्लियर? अब ध्यान से देखिएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट किधर गया? भी डेल्टा P बाई डेल्टा V। अब माइनस को नजरअंदाज करेंगे यहाँ पे, तो भी डेल्टा P बाई डेल्टा V क्या दोनों इक्वल है? माइनस का मतलब तो आपको हम बता दिए, यहाँ से माइनस का कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ वो क्या दिखा रहा है? वॉल्यूम बढ़ेगी तो प्रेशर घटेगी, प्रेशर बढ़ेगी तो वॉल्यूम घटेगी। बस उतना ही सा काम है इसका। ठीक? और बाकी सब दोनों वेरिएबल क्या है? सेम है। कौन कौन इक्वेशन? इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। ये इक्वेशन फर्स्ट B था, इक्वेशन सेकेंड आपका P है। इसका मतलब हुआ P इक्वल टू B। हेंस स्पीड ऑफ इन किसमें? गैस में V इक्वल टू क्या मिलने वाला है? बताइए जल्दी। अंडर रूट P बाई, दिमाग में घुसा कि नहीं घुसा? हाँ घुस गया। ये इक्वेशन दिखाई देता है आप लोगों को? ये B था, अब B किसके बराबर है? तो B के स्थान पे आप P लगा सकते हैं। ये डेरिवेशन किसने दिया? न्यूटन, महान साइंटिस्ट है कि नहीं? अब कहानी सुनिएगा मेरा। जब इसमें वैल्यू को पुट करके न्यूटन ने क्या किया? वैल्यू कैलकुलेट किया कि आखिर में गैस पे वेव का वेलोसिटी क्या है। तो उसको क्या वैल्यू मिला उसको भी समझ लीजिएगा कि कैलकुलेटेड वैल्यू, ये इक्वेशन पे हमने क्या पुट किया? वैल्यू पुट किया। वैल्यू पुट करने के बाद में उसका वैल्यू कैलकुलेट किए तो हमको क्या वैल्यू मिला? 280 मीटर पर सेकेंड। बात पकड़ी? ये इक्वेशन जो बनाया न्यूटन भाई साहब ने, उस इक्वेशन पे हमने वैल्यू को रखा और उस वैल्यू को कैलकुलेट किया तो हमको क्या वैल्यू मिला?
280 मीटर पर सेकेंड, यानी कि गैस पे वेव का जो स्पीड है वो कितना स्पीड से चलती है? 280 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से चलती है। किसके अनुसार? न्यूटन के अनुसार। लेकिन बात और कुछ थी यहाँ पे। एक्चुअल में जो रियल वैल्यू है वेव का, जो गैस में उसका स्पीड, रियल वैल्यू 331 मीटर पर सेकेंड, ये रियल वैल्यू और वो न्यूटन्स का कैलकुलेटेड वैल्यू। बात समझ में आया यहाँ पे? अब यहाँ पे समझिए कि अगर ये रियल वैल्यू है 331 मीटर पर सेकेंड और न्यूटन्स का कैलकुलेटेड वैल्यू ये है, तो दोनों में बहुत ही डिफरेंस है। इसका मतलब ये हुआ कि न्यूटन्स ने जो इक्वेशन ड्राइव किया वो इक्वेशन गलत है कि नहीं? बात समझ में आ गया? क्यों? 50 का अंतर है दोनों में। देखिए आप कितना अंतर होगा, लमसम 50 का अंतर है, तो इतना ज्यादा वैल्यू अंतर कैसे हो सकता है? इसका मतलब यह हुआ कि जो न्यूटन ने जो डेरिवेशन किया गैस में जो वेव है उसका इस वेलोसिटी के बारे में, वो इक्वेशन ही क्या हो गया हमारा? गलत हो गया। समझ में आ गया? तो एक साइंटिस्ट एंट्री करते हैं यहाँ पे, समझ में आ गया? उन्होंने क्या कहा? उस साइंटिस्ट का नाम था हमारा लैपलेस। लैपलेस ने क्या कहा कि न्यूटन के द्वारा बनाया गया ये डेरिवेशन गलत नहीं है। समझ में आ गया? सिर्फ इस इक्वेशन को थोड़ा सा करेक्शन करने की आवश्यकता है, इक्वेशन गलत नहीं है। इसलिए इस इक्वेशन को जो करेक्शन हम लोग करते हैं उस इक्वेशन को लैपलेस करेक्शन के नाम से जानते हैं। कहानी बना बड़ी मजेदार। यहां से क्वेश्चन उठता है कि न्यूटन्स का गैस में जो वेव का वेलोसिटी इक्वेशन का एरर को समझाइए। क्या एरर था? क्या एरर था? सामने लिखा हुआ है आपके पास। कैलकुलेटेड वैल्यू 280 मीटर पर सेकेंड, बट रियल वैल्यू इज 331 मीटर पर सेकेंड। यही अंतर था, है कि नहीं? यही अंतर था। ये क्वेश्चन पूछती है कि क्यों वो उस क्या एरर था? एरर क्या था पता चला यहाँ पे? कैलकुलेटेड वैल्यू 280 मीटर पर सेकेंड, जबकि रियल वैल्यू क्या था? 331 मीटर पर सेकेंड। यही एरर था। और इसको उन्होंने क्या बोला कि ये इक्वेशन हमारा गलत नहीं है, सिर्फ इसको क्या चाहिए? करेक्शन चाहिए। किसने कहा ऐसा? लैपलेस ने। इसलिए उसका एक अलग टॉपिक बना लैपलेस करेक्शन। क्लियर? चलिए लैपलेस करेक्शन की ओर, है ना? यस सर। हो गया? यस सर। ध्यान से समझिएगा पॉइंट को। न्यूटन्स ने जो इक्वेशन बनाए थे वो आइसोथर्मल के अनुसार बनाए थे। किसके अनुसार बनाए थे? आइसोथर्मल के अनुसार बनाए थे। इसीलिए उनका जो इक्वेशन का वैल्यू आया वो गलत आ गया। आया था ना यहाँ पे गलत? बात करती है तो कैसे समझ में आएगा? समझ में आ गया? और लैपलेस ने इस वैल्यू को एडियाबैटिक प्रोसेस से लेके चला, है कि नहीं? किस प्रोसेस में लेके चला? एडियाबैटिक। और न्यूटन्स ने इस इक्वेशन को किसके अनुसार बनाए थे? आइसोथर्मल, यानी कि पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, है कि नहीं? यही अंतर था। समझ लीजिएगा, समझिएगा। चलिए एडियाबैटिक चेंज, एडियाबैटिक चेंज, एडियाबैटिक चेंज, इसको हम लोग डिनोट करते हैं पीवी गामा। पीवी गामा इक्वल टू कांस्टेंट।
ये पहचान है किसका? एडियाबैटिक चेंज का। पी भी गामा इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक। दूसरी चीज आइसोथर्मल चेंज। आइसोथर्मल चेंज का मतलब आप जान चुके हैं क्या होता है? पी भी केवल कांस्टेंट होता है। ये पहचान का तरीका। गामा लगा मतलब एडियाबैटिक चेंज और पी भी है मतलब आइसोथर्मल चेंज। न्यूटन ने कौन सा चेंज को लिया था? आइसोथर्मल चेंज को। और लैप्लेस ने कौन सा? एडियाबैटिक को लिया। समझ में आ गया? मेरा बात को ध्यान से समझिएगा कि न्यूटन्स को क्या लगा जब हम वेव को ट्रांसफर कर रहे होंगे। समझ में आ रहा है? तो वेव का ट्रांसफर इतना स्पीड होती है कि वहां का टेम्परेचर को बदलने का मौका ही नहीं मिल पाता है। मेरा बात समझ पाई? जब हम वेव को ट्रांसफर कर रहे होंगे तो उस वेव का स्पीड इतना ज्यादा होता है कि साथ में जो टेम्परेचर होती है ना, उसको अपने साथ वो ट्रांसफर नहीं कर पाती है। यहीं पर उन्होंने ये गलतियां की थी और मान के रखा था कि पी भी हमारा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। और वहीं पे ये गलत हो जाता है। समझ में आ गया? देखिए अभी करेक्शन में कैसे सुधार आता है। चलिए, लैप्लेस हैज टेकन कौन क्या चीज ली है उन्होंने? एडियाबैटिक चेंज। एडियाबैटिक चेंज। और न्यूटन ने कौन सा यूज किया था? आइसोथर्मल चेंज। कान में घुसा? गलती नहीं करेगी ना एग्जाम में? ध्यान से समझिए। एडियाबैटिक चेंज में पी भी गामा इक्वल टू कांस्टेंट। पी भी गामा इक्वल टू कांस्टेंट। इसमें क्या होता है? हीट नोट चेंज। अभी हमने बताया था कि वेव का स्पीड इतना ज्यादा कि वहां पे वेव तो बदल रहा था लेकिन आपका टेम्परेचर नहीं बदल पा रहा था। समझ पा रही है? लिख दीजिएगा यहाँ पे लिख दें हम लोग। क्या लिखेंगे? हीट नोट चेंज। चलिए ध्यान दीजिएगा। इसको क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएटिंग। चलिए, डिफरेंशिएटिंग तो समझ में आता है सबको, है कि नहीं? एक बार हम क्या रखेंगे? वॉल्यूम को कांस्टेंट, तो ये हमारा चेंज हो जाएगा। तो वॉल्यूम भी गामा डेल्टा पी प्लस अब किसको? पी गामा डेल्टा भी गामा हो गया इक्वल टू 0। समझिएगा पॉइंट को। यहां पे आपका क्या बदल रहा था? प्रेशर भी बदल रहा था, वॉल्यूम भी बदल रहा था, लेकिन आपका हीट नहीं बदल रहा था। समझ में आया? तो इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा वेरिएबल को क्या करते हैं? चेंज करते हैं। ध्यान दीजिएगा। भी गामा डेल्टा पी, ठीक, प्लस ये पी दिखाई देता है, ये पावर तो सबके लिए है, यानी कि गामा पी या पी गामा लिखिए, जो लिखना है। क्या लिखते हैं हम? पी गामा, फिर गामा, फिर भी गामा -1 और ये आपका डेल्टा भी इक्वल टू 0। ये सही क्वेश्चन है, ठीक। आगे चलिए। और भी गामा डेल्टा पी इक्वल टू प्लस में है, इधर लेके चलिए, माइनस पी गामा भी गामा -1 डेल्टा पी। बात समझ में आया? यहां से पी गामा को बाहर निकालिए। ये गामा जैसा है दिखाई देता है ना, ये गामा, और पी गामा को बाहर निकालें तो क्या मिला आप लोगों को? जल्दी बताइए।
पी गामा को बाहर निकाले तो यहां से निकाले ना, बताइए। डेल्टा ये ऊपर में डेल्टा पी भी गामा बाई पी गामा को बाहर निकाले हैं, क्या बचा हमारे पास में? डेल्टा भी गामा माइनस 1। बात पकड़ में आया? ये माइनस का साइन तो समझ में आता है आप लोगों को, सिर्फ ये उल्टा को दिखाता है, बराबर है लेकिन उल्टा होता है, मतलब एक को घटाएंगे तो दूसरा बढ़ेगा, ये साइन को दिखाता है, ये नेगेटिव। चलिए क्लियर? आगे ध्यान समझिएगा इसको कि आपके पास में पी गामा है, आप ध्यान से देखिए, डेल्टा पी और क्या है भी। गामा को मत देखिए, अभी किसको देख रहे हैं हम लोग? डेल्टा पी भी बाई क्या है नीचे? डेल्टा भी। केवल डेल्टा भी को देखिए। बात पकड़ में आया? किसको देखेंगे ऊपर में? डेल्टा पी भी को, और नीचे क्या देखेंगे? डेल्टा भी को। तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा पी भी बाई डेल्टा भी। हो गया? अब ये वैल्यू किसके बराबर आया? ये वैल्यू किसके बराबर? ये वैल्यू किसके बराबर आया? बी के बराबर आया। दिखाएं? इधर ध्यान दीजिएगा, ठीक है? देखिए पी गामा इक्वल टू क्या है आपके पास में? डेल्टा पी भी बाई डेल्टा भी, और पी गामा इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा भी बाई नहीं है? ये भी आपका नीचे आ सकता है, थर्ड टर्म बन सकता है। देयरफॉर डेल्टा पी बाई डेल्टा भी बाई भी इक्वल टू बी, यानी कि बल्क मॉडुलस। क्लियर बात? तो अगर ये दोनों बी के बराबर हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि पी गामा इक्वल टू बी। बात पकड़ी? नाउ फॉर्मूला जो हम फॉर्मूला लेंगे अभी, नाउ फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी विल बी, बताइए, b इक्वल टू अंडर रूट, b के स्थान पे अब क्या आने वाला? b के स्थान पे क्या आने वाला? p गामा बाय रूट। नहीं समझ में आया? एक फॉर्मूला निकाली थी ना तुम, b इक्वल टू b बाई रूट, तो b के स्थान पे क्या डाले आप? p गामा बाई रूट। हो गया? थोड़ी सी बात यहां पे लिख लीजिएगा, उन्होंने कैसे कैलकुलेट किया। 4 ईयर हवा के लिए बेसिकली जो हम लोग का गैसियस है एटमॉस्फेयर में, वो कैसा है? डाई एटॉमिक है। कैसा है? डाई एटॉमिक। मोस्टली डाई एटॉमिक। डाई एटॉमिक का मतलब समझ में आता है? जैसे कि N2 O2, ये सब क्या है? डाई एटॉमिक। और हमारा एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा डाई एटॉमिक गैस है N2 O2 एक्सेट्रा वाला। अगर हम इसका क्या कैलकुलेट कर दें? गामा कैलकुलेट कर दें। क्या कैलकुलेट कर दें? गामा। तो इसका जो वैल्यू आता है गामा का, वो आता है आपका 7/5। क्या आता है? 7/5। यानी कि इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो हमको क्या वैल्यू मिलने वाला? 1.4। क्या मिलेगा वैल्यू? 1.4। क्लियर? अब इस
फार्मूला में, ये जो टोटल फार्मूला आपका निकला, इस फार्मूला में हम क्या कर दें, कैलकुलेटेड वैल्यू पुट कर दें। कैलकुलेटेड वैल्यू पुट कर दें तो हमको वैल्यू मिलता है 331 सेकेंड, जो एक्चुअल रियल स्पीड मतलब वेलोसिटी के बराबर था। और इस तरह से इस इक्वेशन को क्या कर दिया गया, एक्सेप्टेड के फॉर्मूला, और इस तरह से इस फार्मूला को एक्सेप्टेड किया गया। और इस तरह से ये जो इक्वेशन बनी, जो करेक्शन हुआ, उस करेक्शन को किसके नाम से जानते हैं हम लोग, लैप्लेस करेक्शन के नाम से जानते हैं। गलतियां कहां पे हुई थी आपको पता चला? उन्होंने आइसोथर्मल को लेके चला था और इन्होंने एडियाबैटिक को लेके चला। बस इतना ही साहब, यहाँ पे क्या था आपका अंतर था। क्लियर? तो आज के लिए फिजिक्स को यहीं पे रखते हैं। ठीक, कल हम लोग जानेंगे इसका फैक्टर अफेक्टिंग